नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले 10 साल में कौन से ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसे सेक्टर जो धीरे-धीरे ग्रो हो रहे और अगले 10 साल में वो बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं हमारे लिए। आपको लगेगा कि सर आप स्टॉक्स की जगह क्यों आप सेक्टर्स की बातें कर रहे हो? कई बार स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें समझना पड़ता है सेक्टर्स को, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। अगर कोई सेक्टर को हमने समझ लिया, जैसे कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में पता चल गया कि बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर को कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, उसकी पॉजिटिव चीजें क्या है, उसकी नेगेटिव चीजें क्या है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता चल गया तो आप इजीली बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा बना लोगे। पर अगर आपको सेक्टर के बारे में ही पता नहीं है, आप घूम रहे हो, एक बैंक का स्टॉक, एक रिटेल का स्टॉक, एक ऑयल का स्टॉक, एक एनर्जी का स्टॉक, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। हमारे पास आज लिस्ट है 5 या 6 ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स का, जिस पे हमारा ध्यान हो। उसको अगर हम अच्छी तरह से समझे तो उसमें से कुछ स्टॉक्स लेके अच्छी तरह से उसमें से पैसा बन सकता है। सबसे पहला सेक्टर में ले रहा हूं, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा एक फोकस में आ गया है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने दुनिया की हर एक गवर्नमेंट को यह पता चला है कि फार्मा सेक्टर, जो हेल्थ सेक्टर है, वो कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए। तो आप देखना, आने वाले सालों में जितने भी बजट इंट्रोड्यूस होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगे, उसमें हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर्स के लिए काफी सारा कैपिटल डाला जाएगा। और ऐसी ऐसी नई नई प्राइवेट कंपनियां आएगी कि सिर्फ फार्मा और हेल्थ सेक्टर पे ही फोकस होगा। फार्मा सेक्टर्स में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो दवाइयां बनाती है, उसके अलावा भी कुछ कंपनियां होती है जिनको हम बोलते हैं लैब्स वगैरह, डायग्नोस्टिक लैब्स। उसके भी हमारे पास कुछ स्टॉक है। 3-4 ऑलरेडी लैब है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उसको मैं सेकेंडरी सेक्टर मानता हूं, क्योंकि लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस है। कोरोना जैसी बीमारी आ चुकी है, इसके लिए रिपोर्ट वगैरह, डायग्नोस्टिक हेल्थ में ज्यादा फोकस होगा लोगों का। तो ये सेक्टर्स के बारे में अभी भी ज्यादातर लोग सीरियस नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेक्टर के बारे में सोचो, समझो। उसमें भी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और कई बार छोटी कंपनियां हैं, उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो बड़ी कंपनी बनने वाली है। फार्मा सेक्टर्स को कभी भी हम लाइटली नहीं ले सकते। अगले 10 सालों में अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर हमारे लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं भाई ईवी सेगमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब उसको एक सेक्टर में नहीं बोल सकता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑटो कंपनियां हैं, उसको मैंडेटरी ईवी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि टाटा मोटर्स है, जैसे कि बजाज है, या तो जैसे कि मारुति है, हुंडई है। वो लोग क्या करेंगे कि नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्लांट्स डालेंगे, उसको डाइवर्सिफाई ईवी सेगमेंट में होना ही है। तो दो चीजें हो सकती है ईवी सेगमेंट में। एक, कि कौन सी कंपनियां अच्छी तरह से लीड ले पाएगी या अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर पाएगी, डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगी, उस पर हमें ध्यान देना है। दूसरा, ऐसी कौन सी सेकेंडरीज कंपनियां हैं जो बैटरीज या तो चार्जिंग स्टेशंस, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दुनिया पूरी एक अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ मूव हो रही है। तो ईवी जो सेगमेंट है, जो आता है ऑटो सेगमेंट के अंदर, उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंपनियां लीड ले सकती है, कौन सी कंपनियों के पास पूरा बैक एंड प्लेटफॉर्म, चार्जिंग, बैटरी, ये सब सॉल्यूशंस पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं। उस पे हमारा ध्यान हो तो भी हमारा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्टर हुआ। तीसरा सेक्टर हुआ इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात क्यों कर रहा हूं, सीधा हेल्थ के साथ रिलेटेड है। हेल्थ के साथ तो रिलेटेड है। उसकी जो कोविड वगैरह हुआ, उसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफी सारी डिमांड आई है। काफी सारे जो मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, काफी सारे टर्म प्लान है, नॉन टर्म प्लान है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ चुकी है। और आने वाले 10 सालों में वो डिमांड का फायदा सीधा वहीं लगेगा हमको, इंश्योरेंस सेक्टर में। दूसरा, अभी भी इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। जितने हमारे पास डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस आ गए, जितने हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसकी वजह से इंश्योरेंस सेल कर पाना अब इजी हो गया है। इंश्योरेंस सेल कर पाना इजी हो गया क्योंकि डिजिटल सॉल्यूशंस आ गए हैं। दूसरी चीज है कि लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं। तो उसकी वजह से नेक्स्ट 10 साल में ये सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी तरह से डबल डिजिट ग्रोथ आने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उसको भी अच्छी तरह से आप लोग समझ लो। तो ये हो गया एक और सेक्टर। ठीक है,
बाद में बात करते हैं रिटेल सेक्टर की। रिटेल सेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में जो बहुत बड़े प्लेयर्स है वो है डीमार्ट करके। उसके सामने आएगा रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल चोरी छुपे क्या कर रहा है, काफी सारी कंपनियों को एक्वायर कर रहा है पर्दे के पीछे। वो अचानक आईपीओ वो ला देगा। तो दो बहुत बड़े प्लेयर्स रहेंगे, रिलायंस, उसके बाद का प्लेयर रहेगा डीमार्ट, उसके बाद अगर कोई और कंपनी आना चाहती है तो। पर अगर नई कंपनी एंट्री करती है मार्केट में एक नए मॉडल के साथ तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। रिटेल एक नया ऑयल है, रिटेल एक नेक्स्ट गोल्ड जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटेल को हम लाइटली ले लें, नहीं। इसीलिए तो रिलायंस इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए नेक्स्ट गोल्ड रिटेल ही है। तो रिटेल सेक्टर पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। बाद में बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के वो सब चीजों के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ एनर्जी सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है आने वाले 10-15 साल में। और एनर्जी सेक्टर में जो नेचुरल गैस है उसमें भी अपने गवर्नमेंट का खुद का फोकस बहुत ज्यादा है कि जो प्राइवेट और नॉन प्राइवेट कंपनियां है उसको वो पुश कर रहा है। अगर आप रिसर्च करो थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो नेचुरल गैस एक ऐसा एनर्जी सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी डिमांड, बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। उसके बाद एक बात कर लेते हैं फाइनली बैंकिंग सेक्टर की। तो मैंने ऑलरेडी आपको 5-6 सेक्टर्स बता दिए। अब बैंकिंग सेक्टर बहुत पुराना है ऐसी बात नहीं है। आप सोचो कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है तो कितने लोगों के पहले अकाउंट नहीं थे, कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे थे, कितने लोगों के पास पॉलिसीज नहीं थी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो काफी सारे नए नए लोग ऐसे आ रहे हैं और अभी भी इंडिया में काफी सारा बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे और ज्यादा इमर्ज होगी। ऐसा नहीं है कि भाई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने ग्रोथ दिखा दिया, आप देखना ये बहुत बड़ी भूल होगी। अगले 10-15 साल में इंडिया जहां पे रीच होगा, जितना डिजिटल पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा उससे 2 गुना 5 गुना बैंकिंग पेनिट्रेशन भी बढ़ने ही वाला है। बैंकिंग सेक्टर में जो इमर्जिंग स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर में जो इमर्जिंग स्टॉक है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो भी हमारी काफी सारी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने फार्मा सेक्टर के बारे में बोला, मैंने इंश्योरेंस के बारे में बोला, मैंने रिटेल ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बोला, ऑटो में मैंने ईवी सेगमेंट के बारे में बोला, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बोला और नेचुरल गैस के बारे में बोला। आपको जो एक दो सेक्टर पसंद आ रहे हो या तो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको ग्रिप है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चालू करो। एक दो नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे पोस्ट करेंगे जहां पे मैं सेक्टर स्पेसिफिक, हम लोग ये जो मैंने 5-6 सेक्टर बोले ना जैसे फार्मा वगैरह, ठीक है, तो सेक्टर स्पेसिफिक भी मैं थोड़ा सब्जेक्टिव डिस्कशन करूंगा। तो आप कोई लोगों का शायद सजेशन आएगा इसमें कि सर सेक्टर्स बता दिए तो उस कंपनी भी बता देते, पर उस तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं बताना चाहता था। थोड़ा अपने माइंड में रिसर्च वाला भी एक हैबिट रखो कि थोड़ा सेक्टर रिलेटेड न्यूज को देखो, स्टडी करो, सेक्टर्स को समझो, तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। बाद में हम सेक्टर स्पेसिफिक जो स्टॉक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये मेरा प्लान है पूरा, राइट। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आप कमेंट और सजेशन करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना और मेरे साथ जुड़ते रहना। बाकी मिलते रहेंगे हर बार, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।